एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैं 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया में थी एंड जैन 2025 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट एफएमजी एग्जाम था जो कि मैंने क्लियर कर लिया है। करंटली मैं नेपाल में हूँ और मैं यहाँ के जो भी बेस्ट एंड पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है उन्हें पर्सनली विजिट कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ का रियलिटी जानना था कि बेसिकली यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या इंडियन स्टूडेंट को यहाँ के कॉलेजेस प्रेफर करने चाहिए या नहीं। सो आज के इस ब्लॉग में हम किस मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे, बट पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये किस्ट मेडिकल कॉलेज का टीचिंग हॉस्पिटल है। यहाँ पे बेसिकली बच्चों को सिखाया जाता है चीजें। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले बच्चे यहाँ पे आते हैं। ये बेसिकली इन पेशेंट डिपार्टमेंट है। अगर मैं इस कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये है 2006 एंड यहाँ पे आप अगर सीट की बात करें कि फॉरेनर स्टूडेंट यानी कि इंडियन स्टूडेंट के लिए कितनी है, तो 33% सीट यहाँ पे रिजर्व होती है फॉरेनर स्टूडेंट के लिए। तो ये इन पेशेंट है। आउट पेशेंट वाला ओपीडी वाला डिपार्टमेंट मैं आपको दिखा चुकी हूँ एंड दिस वन इज एक छोटा सा कैफेटेरिया है यहाँ पे, जहाँ पे पेशेंट्स या स्टूडेंट जिनको भी खाना है तो यहाँ पे एक नॉर्मल स्नैक टाइप है। ये पूरा कैफेटेरिया है तो आप यहाँ पे खाने वाने का देख सकते हैं। एंड जो मुझे नेपाल की सबसे बेस्ट बात लगी ना, डेफिनेटली इंडिया जैसा सारा सिस्टम है। यहाँ पे आईपीडी और ओपीडी का सेपरेट बिल्डिंग्स होता है, सेपरेट हॉस्पिटल वगैरह की चीजें होती हैं एंड प्री क्लिनिकल साइंसेस वाली जो क्लास है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, वो अलग बिल्डिंग में होती है। वहाँ का अलग हॉस्टल होता है, वहाँ बच्चे रहते हैं एंड हॉस्पिटल वाली क्लासेस करने वाले बच्चे अपना इधर रहते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है। डेफिनेटली विद इन कैंपस सारी चीजें। ओपीडी का डिपार्टमेंट मेरे सामने है, ये आईपीडी का है एंड यही नियर में यहाँ पे प्री क्लिनिकल साइंस ब्लॉक है। इसके अलावा यहाँ पे मीडियम ऑफ टीचिंग बेसिकली इंग्लिश ही होता है एंड इंडियन स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इस बारे में टेंशन नहीं लेना है। नेपाली लैंग्वेज बहुत इजी है। आप ये मान लो संस्कृत डिराइव लैंग्वेज है, बहुत इजी है। यहाँ पे 90% लोगों को मैंने देखा है हिंदी में बोलते हुए। सो इट्स रियली इजी टू सर्वाइव हियर। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं है। अगर मैं दूसरे कंट्री की बात करूं तो यहाँ पे तो लैंग्वेज बैरियर के नाम पे सबसे ज्यादा इजी चीजें हैं। लिटरली नेपाली लैंग्वेज इजी पीजी लैंग्वेज है। ये यहाँ का इमरजेंसी डिपार्टमेंट है एंड ये नेपाल का बोला जाता है कि सबसे बड़ा इमरजेंसी डिपार्टमेंट इस हॉस्पिटल में प्रेजेंट है। ये यहाँ का 7th फ्लोर है आईपीडी का एंड ये प्राइवेट रूम्स है यहाँ पे स्पेशली वीआईपी लोगों के लिए, जैसे बड़े बड़े जो भी मंत्री वगैरह, पॉलिटिशियंस, प्रेसिडेंट, जो भी लोग यहाँ पे आना चाहे तो ये 5 स्टार होटल जैसा यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। डेफिनेटली मैं रूम के अंदर तो नहीं जा सकती बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। आप बाहर से व्यू देख सकते हो, आपको वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटी हॉस्पिटल में, वही चीज है एग्जैक्टली। ये यहाँ पे रिसेप्शन बना रखा है एंड ये सेपरेट रूम वाइज चीजें दे रखी हैं एंड ये वेटिंग हॉल है यहाँ का। ये यहाँ पे पीडियाट्रिक्स वार्ड है स्पेशली। यहाँ पे जो सबसे स्पेशल बात है ना वो ये है कि यहाँ पे एमबीबीएस के अलावा एमडी एंड डीएम की भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यस, ये यहाँ पे कैथ लैब है और काफी भीड़ भी है। गाइस, ये काठमांडू के मेन सिटी में ये हॉस्पिटल आता है, तो आप समझ रहे हो नेपाल का सेंटर है ये। तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे ज्यादा पेशेंट इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ये मेन जो सिटी है वहाँ का मेन, ये मिड में, मार्केट के मिड में ये हॉस्पिटल आता है, तो लोगों की प्रेफरेंस होती है। ये यहाँ पे सेमी कैबिन टाइप बना रखा है, जो मुझे यहाँ के हेड से पता चला है कि जिन लोगों का बजट का इशू होता है थोड़ा, उनके लिए स्पेशली ये वार्ड बनाया गया है। तो यहाँ पे कम पैसे में फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है।
ये यहाँ का सर्जिकल वार्ड है, यहाँ पे सर्जरीज वगैरह होती है। तो ये बेसिकली एमएस वालों का डिपार्टमेंट है एंड ये पूरा फ्लोर डेडिकेटेड है सर्जरी के लिए। यहाँ के जो लेक्चरर हैं बेसिकली आप उनका स्पेशलाइजेशन देखो, सारे के सारे आपको MSMD वाले मिल जाएंगे। मेन जो लेक्चरर हैं वो तो सारे MS वाले हैं एंड जो एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह भी है वो भी MS के हैं। तो काफ़ी वेल एजुकेटेड फैकल्टी है यहाँ की। ये मेन यहाँ पे सर्जिकल वार्ड है। करेंटली यहाँ पे काफ़ी पेशेंट ऑलरेडी एडमिट है, चीज़ें चल रही है अंदर एंड आई नो द प्रोटोकॉल्स। सो मैं किसी भी पेशेंट का यहाँ पे प्राइवेसी लीक करना प्रीफर नहीं करूँगी, तो बेटर है कि आप लोग बाहर से ही व्यू ले। बेटर होगा कि हम यहाँ पे वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो यहाँ पे उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि प्राइवेसी बहुत मैटर करती है पेशेंट्स की, तो उस चीज़ को हम, क्योंकि लोग ना वहाँ पे फिर कमेंट करने के लिए बहुत रेडी रहेंगे कि आप कैसे पेशेंट्स को दिखा रहे हो। यहाँ पे एक ये टीचिंग और सेमिनार रूम है जो कि ये हर फ्लोर पे होता है। तो जो भी पेशेंट का केस आता है तो बेसिकली डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे 10-15 बच्चों का ग्रुप रहता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स के साथ केसेस डिस्कस करते हैं और ये रूम यहाँ के हर एक फ्लोर पे अवेलेबल है। ये पूरा फ्लोर बेसिकली मेडिकल वार्ड है एंड यहाँ पे सेंट्रल लैब वगैरह अवेलेबल है। ये जो हमारा मेडिकल वार्ड है यहाँ पे 101 बेडेड है ये, तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है यहाँ की एंड डेफिनेटली मैं आपको बता चुकी हूँ पेशेंट इनफ्लो यहाँ का बहुत अच्छा है। दैट्स वाई यहाँ पे इस हिसाब से फैसिलिटी है। एंड इन फ्रंट ऑफ मी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरी है एंड जो भी यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है।